Hello students, I am Siddhi Sharma and we will start with the chapter of class 9th science lesson 5, the fundamental unit of life. The fundamental unit of life is a cell, and cell is the basic structural, functional and fundamental unit of life. Cell was first discovered by Robert Hooke in 1869 and Anthony von Leeuwenhoek first saw the living cell. सेल को सबसे पहले किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने 1869 में, लेकिन वो कैसी सेल थी? डेड सेल थी। और लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा। फिर उसके बाद रुडोल्फ विर्चो साइंटिस्ट आए। रुडोल्फ विर्चो फर्स्ट एक्सप्लेन दैट न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि नई सेल्स कैसे फॉर्म होती हैं, जो पहले सेल प्रेजेंट है उनसे नई सेल्स फॉर्म होती हैं। इसके लिए उन्होंने टर्म दिया ओमनीज सेलुला ई सेलुला। शिल्डन एंड श्वान जो साइंटिस्ट आए इसके रुडोल्फ विर्चो के बाद, उन्होंने सेल थ्योरी दी। सेल को एक्सप्लेन करने के लिए, सेल सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कहा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं? सेल्स से बने होते हैं। और न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और न्यू सेल्स कैसे बनती हैं? जो पहले प्रेजेंट सेल्स हैं उनसे न्यू सेल्स फॉर्म होती हैं। और टू टाइप्स की सेल्स होती हैं, एक तो होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारे आती हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये हमारे आते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, ये हमारे आते हैं प्रोकैरियोट्स में। और यूकैरियोट्स में सारे हायर ऑर्गेनिज्म जो हैं, जिसमें प्लांट सेल आते हैं, एल्गी, फंजाई, ये सब किस में आते हैं हमारे? वो आते हैं यूकैरियोट्स में। नेक्स्ट फिर हम देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में, नेक्स्ट तुम्हारा है प्रोकैरियोटिक, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस मिलता है उन सेल्स को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल होती है, सिंपल स्ट्रक्चर है और सिंपल ऑर्गेनिज्म है। जिनमें आते हैं हमारे प्रोकैरियोट्स में आते हैं हमारे बैक्टीरिया, सिंपल सेल ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया आते हैं हमारे, माइकोप्लाज्मा आते हैं प्रोकैरियोट्स में। इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल होता है और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है और ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये हमें नेक्ड आइज से दिखाई नहीं देते हैं। इनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल को देखने के लिए। ठीक है, न्यूक्लियस इज ऑफ प्रिमिटिव टाइप। इनमें कैसा न्यूक्लियस होता है? प्रिमिटिव टाइप का होता है, इसलिए नहीं। और उस न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेकेंड है डिफरेंस प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में, न्यूक्लियस इज नॉट एनवलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलती प्रोकैरियोट्स में। और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट होती है। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। क्रोमोसोम्स कहाँ मिलते हैं? प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। और क्रोमोसोम्स इसमें यूकैरियोटिक सेल्स में कहाँ मिलते हैं? न्यूक्लियस में मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स जो होते हैं वो कौन से टाइप के होते हैं? 70S टाइप के होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स में 70S एंड 80S बोथ टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल ऑर्गेनल्स जो हैं, सेल ऑर्गेनल्स मीन माइटोकॉन्ड्रिया, ER, गोल्जी बॉडी, ये हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होती है। एंड यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो हमने क्या क्या डिफरेंस देखे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में। एक तो न्यूक्लियस है, प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है और इन सेल्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें नहीं मिलती है, इनमें मिलती है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और यहाँ क्रोमोसोम हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स इनमें 70S टाइप के होते हैं। इनमें बोथ टाइप के 70S एंड 80S बोथ टाइप के राइबोसोम्स मिलते हैं।
सेल ऑर्गेनल्स जो हैं, जब मैंने बताया ER, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, वो इनमें नहीं मिलते हैं और इनमें मिलते हैं। इन प्रोकैरियोटिक सेल मीजोजोम इज प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन। इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन के लिए क्या मिलता है? मीजोजोम्स मिलते हैं। एंड यूकैरियोटिक सेल्स में रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर मिलती है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में हिस्टोन प्रोटीन जो है वो प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलते हैं और यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में ए माइटोसिस प्रेजेंट होता है, मतलब सेल डिवीजन जो होता है वो ए माइटोसिस होता है। और यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोसिस और मियोसिस दोनों टाइप के सेल डिवीज़न होते हैं। माइटोसिस सेल डिवीज़न जो होता है हमारी बॉडी सेल्स में मिलता है और मियोसिस सेल डिवीज़न जो है हमारी जर्म सेल्स में मिलता है। माइटोसिस और मियोसिस हम आगे चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे कि माइटोसिस सेल डिवीज़न में क्या होता है। माइटोसिस सेल डिवीज़न के थ्रू जब माइटोसिस सेल डिवीज़न हमारी सोमेटिक सेल्स में होता है, इसलिए जो क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो सेम रहता है। हर बॉडी सेल्स में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है क्योंकि इसमें माइटोसिस मिलता है। और मियोसिस जो है हमारी जर्म सेल्स में मिलता है, इसलिए क्रोमोसोम जो होते हैं हाफ क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो जर्म सेल्स में बॉडी सेल से हाफ हो जाता है। ठीक है, मियोसिस और माइटोसिस नेक्स्ट में स्टडी करेंगे डिटेल में। तो ये हमारा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में डिफरेंस हो गया। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल, ये प्लांट सेल की स्ट्रक्चर है, ये एनिमल सेल की स्ट्रक्चर है। सेल वॉल देखिए सेल वॉल है, आउटर रिजिड नेचर में होती है। सेल वॉल हमारे प्लांट सेल में मिलती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं मिलती है। वैक्यूल जो होती है वो 90% पार्ट सेल का कवर करती है, साइज़ में बड़ी होती है वैक्यूल। और जो एनिमल सेल है उसमें स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। और न्यूक्लियस जो होता है वो पेरिफ्री पर प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, और जो एनिमल सेल है उसमें न्यूक्लियस जो होता है सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो ये प्लांट सेल जो होती है उसकी साइज़ जो होती है वो लार्ज होती है, और एनिमल सेल जो होती है वो साइज़ में कैसे होती है? स्मॉल होती हैं। एंड गोल्जी बॉडी या डिक्टियोसोम, यहाँ पे जो गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होते हैं वो कहलाते हैं डिक्टियोसोम। वेल डेवलप नहीं होते हैं गोल्जी बॉडी जो कि प्लांट सेल में मिलते हैं। यहाँ पर जो गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है वेल डेवलप्ड हैं एनिमल सेल के अंदर। और सेल इज़ कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल जो है पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है इनर, और आउटर बाय सेल वॉल। इनर पे सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल के, और आउटर बाय सेल वॉल। और इनमें सेल में सेल वॉल तो मिलती नहीं है, तो आउटर मेम्ब्रेन कौन सी है इसमें? सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेंट्रियोल जो है हमारे प्लांट सेल में नहीं मिलता है, और सेंट्रियोल जो है हमारे एनिमल सेल में मिलता है। ये डिफरेंस है हमारे प्लांट सेल और ये प्लांट सेल, ये एनिमल सेल, ये डिफरेंस हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। ये देखिए प्लांट सेल की स्ट्रक्चर, इसमें न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी प्रेजेंट है। वैक्यूल जो है, क्योंकि 90% पार्ट किसने प्रेजेंट कवर कर रखा है? हमारे वैक्यूल ने, इसलिए न्यूक्लियस पेरिफेरी प्रेजेंट है। ये सेल वॉल है, ये वैक्यूल्स हैं, ये राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, ER है स्ट्रक्चर में सेल के अंदर। और इसमें एनिमल सेल के अंदर वो साइटोप्लाज्म सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, गोल्जी बॉडी है, प्लाज्मा लेमा है, आउटर मेम्ब्रेन, और ये माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, वैक्यूल्स हैं, साइज में स्मॉल हैं। ये स्ट्रक्चर हो गई प्लांट सेल की और एनिमल सेल की।